भारत का इतिहास टॉपिक नंबर 7 और आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जिसकी सर्वमान्य तिथि निर्धारित की गई है 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व। याद रखिएगा 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। किस विधि से? रेडियो कार्बन की पद्धति है C14 जो कि आधुनिक विश्लेषण पद्धति के आधार पर इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि निकली 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। और ये याद रखिएगा जो ईस्वी पूर्व है वो बढ़ते से घटते क्रम में है, जितना घटेगा उतना टाइम बढ़ रहा है। इसके साथ इसकी खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम शाह ने। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ की बात करें मूल निवासी, जो सिंधु सभ्यता के मूल निवासी थे वो ज्यादातर भूमध्य सागरीय और द्रविड़ थे। और सिंधु सभ्यता आपके किस युग में आती है? कांस्य युग और प्रागैतिहासिक युग में शामिल है। क्लियर। इसका नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुरा स्थल। चारों दिशाओं में अलग अलग पुरा स्थल थे। पुरा स्थल मतलब सबसे पुराना स्थल। ओके, तो यहाँ ध्यान से देखिए, जो पूर्वी में सबसे पुराना स्थल था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का, वो था आलमगीरपुर जो कि मेरठ में मिलता है। आज भी आप जाएंगे तो आलमगीरपुर मिल जाएगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है पूरब में। अब बात करते हैं पश्चिम में सबसे पुराने स्थल की, तो सुदका गेडोर आपका बलूचिस्तान। जो पश्चिम को जो आपको मिलेगा वो सुदका गेंडोर है जो कि बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान नाम फेमस है, आए दिन इसकी न्यूज आती रहती है। वहीं दक्षिण में आपको सबसे पुराना स्थल मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता का दैमाबाद महाराष्ट्र। ट्रिक क्या है? द और द कॉमन है, दैमाबाद महाराष्ट्र। और उत्तर का पुराना स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का मादा जम्मू कश्मीर। तो आप समझ गए होंगे, मादा हमारा जम्मू कश्मीर का उत्तर में पुराना स्थल है, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र और पूर्वी में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुदकागिरो बलूचिस्तान। इसका नेक्स्ट देखिए, ये नगरीय सभ्यता थी। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी, ग्रामीण नहीं थी। याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात है। जिससे पाए गए कुछ परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में, परिपक्व मतलब बहुत फेमस स्थलों में क्या मिले हैं? मात्र 6 बड़े नगर को ही मान्यता दी गई। मीन्स बहुत सारे नगर थे लेकिन उनमें से सबसे परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से मात्र 6 को मतलब लिस्टेड किया गया है बड़े नगर के लिए। वो नगर कौन कौन से 6? मोहनजोदाड़ो, मुर्दों का टीला जिसे कहते हैं, कालीबंगन, ओके, राखीगढ़ी, धौलावीरा, गढ़वालीवाला और हड़प्पा। तो इनमें से मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगन ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़ी, गढ़वाली वाला याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत की आज़ादी के बाद मीन्स 1947 के बाद से गुजरात में जो हड़प्पा संस्कृति के सबसे अधिक स्थल मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के सबसे अधिक स्थल कहाँ मिले हैं? नरेंद्र मोदी के राज में गुजरात में, जब से भारत आजाद हुआ है। क्लियर, ये याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? लोथल सब लोग जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट गुजरात के लिए, और एक है सुतकोटडा। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुछ आपके स्पेसिफिक स्थान है जहाँ से स्पेसिफिक चीजें मिली है, याद रखिएगा। कालीबंगन से जुटा हुआ खेत, नक्काशीदारी और अग्निकुंड, ये 3 चीजें कालीबंगन से मिली है जो कि आपका राजस्थान है। ओके, इसका लोथल से अग्निकुंड मिला है, लोथल से भी अग्निकुंड मिला है। इसके अलावा मैंने हर एक एरिया के जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के एरिया है, मैंने सबके नाम बताए थे, किसने कौन सी खोज की है, किसने खुदाई का काम संभाला था, ट्रिक के साथ। मोहनजोदाड़ो में सर्वाधिक बड़ी इमारत अन्नागार थी। मीन्स मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी अन्नागार आपकी इमारत जो थी वो अन्नागार था जिसमें अनाज रखा जाता है। और जो सबसे बड़ा स्नानागार था वो भी बहुत ही प्रमुख था, विशेष था मोहनजोदाड़ो का, और जिसकी लंबाई कितनी थी? 11.88 मीटर। वहीं चौड़ाई करीब 7 मीटर और इसकी गहराई थी करीब 2.43 मीटर। याद रखिएगा। अब क्या है देखिए, मोहनजोदाड़ो से एक रिलेटेड चीजें और है। एक सिर पर त्रिमुख वाले, 3 मुख वाले जो पशुपतिनाथ की मूर्ति होती है वो आपकी मोहनजोदाड़ो से ही मिली है। अब ये पशुपतिनाथ मंदिर जो मूर्ति मिली है, इनके चारों तरफ 4 बड़े जानवर हैं, चीता, हाथी, गैंडा, भैंसा। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी आपकी मोहनजोदाड़ो से। तो मोहनजोदाड़ो और लोथल, कालीबंगन ये 3 चीजें याद रखिएगा स्पेशल तौर पे। मोहनजोदाड़ो से इमारत जो सबसे बड़ी मिली है अन्नागार, स्नानागार प्रमुख था और इसकी लंबाई चौड़ाई याद रखिए। इसके साथ पशुपतिनाथ मंदिर की मूर्ति मिली है जिसमें चारों ओर चीता, हाथी, गैंडा, भैंसा है और नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। इसके बाद देखिए, हड़प्पा मुहर में सर्वाधिक एक संगी पशु का अंकन है। हड़प्पा मुहर जो आप उठाएंगे मीन्स पैसों को या मुहर को, उसमें आपको एक संगी पशु वाले ज्यादा मुहर मिलेंगे। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लोथल और चनहूदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले। क्वेश्चन बन सकता है कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले?
तो लोथल और चनहूदड़ो ही दो ऐसे स्थान थे सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ मन के बनाने कारखाने आपको मिल जाते हैं। क्लियर? तो ये रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट। और देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। लिखावट तो जानना चाहेंगे। लिखावट इनकी कुछ इस प्रकार, लिपि मतलब लिखावट, भाव चित्रात्मक मीन्स जो अपने भावनाओं को बताने का तरीका था वो चित्र के माध्यम से होता था। कुछ लिखावट भी होती थी। लिखने की विधि क्या थी? जिसमें पहली लाइन दाएं से बाएं लिखी जाती थी और दूसरी लाइन बाएं से दाएं, यही इसका सिस्टम था। पहली लाइन दाएं से बाएं, दूसरी लाइन बाएं से दाएं, याद रखिएगा। तीसरी लाइन दाएं से बाएं, चौथी लाइन बाएं से दाएं। मीन्स बढ़िया एक लाइन जहां से खत्म होती थी उसी के नीचे से उल्टा चालू होती थी। क्लियर? चलिए, निवासियों ने घरों और नगरों के विन्यास के लिए मीन्स अच्छी सुविधा के लिए ग्रिड पद्धति भी स्वीकार की। ग्रिड पद्धति स्वीकार की थी किस लिए? सिंधु घाटी सभ्यता निवासियों ने घरों और नगरों का विन्यास करने के लिए। इसमें घर के दरवाजे कैसे होते थे? घर के दरवाजे और खिड़की पिछवाड़े की ओर खुलती थी। आमतौर पे सभी घर कैसे होते हैं? रोड की तरफ दरवाजा होता है, लेकिन इनके साथ उल्टा था। जैसे गांव देहातों में देखा होगा पिछवाड़े की ओर दरवाजे रहते हैं। तो मेन आंगन का द्वार जो है दरवाजा वो आपके जो है पिछवाड़े की ओर होती है, सड़क की ओर नहीं। लेकिन इनमें से एक हमारे जैसे था आज के डेट में लोथल गुजरात था, वहां पर आज का सिस्टम था दरवाजा सड़क की ओर खुलता था। तो ये याद रखिएगा। मुख्य फसल जौ और गेहूं थी, जैसा कि बताया पिछली बार भी। मुख्य फसल जौ और गेहूं था और मधुरता के लिए शहद का प्रयोग किया जाता। मधुरता मतलब मिठास के लिए। तो मिठास के लिए एकमात्र चीज थी शहद और मुख्य फसल जौ और गेहूं था। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिसमें धान की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? रंगपुर और लोथल दो ऐसी जगह हैं जहाँ से धान की खेती का प्रमाण मिला है, प्रूफ मिला है। घोड़ा का अस्थिपंजर कंकाल जो है कालीबंगन से मिला है, जो कि राजस्थान है। घोड़ा अस्थिपंजर जो कालीबंगन, लोथल और सुरकोत्ता से मिले हैं। तीन जगह याद रखिएगा, घोड़ा का अस्थिपंजर, लोथल, सुरकोत्ता और कालीबंगन से मिला है। लास्ट है आपका माप तोल की इकाई किस पर आधारित थी? जो नाप तोल था वो 16 के अनुपात में था। और यातायात के लिए 2 और 4 पहियों वाली भैंस गाड़ी या बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी के लोग। तो ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता। तो जय हिंद, जय भारत।